नबियों के नबी तेरी शान है नीरा। जी सर, कोई पिछली डिस्कशन के हवाले से कोई सवाल? तो जो बातें होती हैं कोई सोचता भी है जाके, बस सुनी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे कान से निकल गई, इधर ही रह गई, दोबारा की ज़िंदगी शुरू हो गई। क्या बात हो रही थी जी लास्ट सेशन में? क्या 5 चीज़ें? पांच चीज़ों को 5 चीज़ों पे गनीमत जानो, तो एक एक करके गिनवाया ज़रा। दूसरा थोड़ा सोचा नहीं, दूसरों के आवाज़ है ना ज़रा, चल गला ख़राब है। ये तीसरा वैसे ही सोच के दो दो दिन में आता है। बीमारी से पहले सेहत को। ये नंबर 4 3 कर दिए उन्होंने। बुढ़ापे से पहले जवानी, मौत से पहले ज़िंदगी, आपने बीमारी से पहले सेहत, वो तो हो गया जवानी से पहले जवानी से पहले नौजवानी, ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन ये अपना है हमारा। चौथा मसरूफियत से पहले फरागत, 5वां 5 पूरे करें। तंगदस्ती से पहले खुशहाली, गुरबत से पहले खुशहाली। ये जितनी बातें हुई हैं, इन चीज़ों में इंसान रब को भूल जाता है। मसलन जो आपने कहा बुढ़ापे से पहले जवानी में रब को भूलने का ख़तरा है, इसलिए इसे गनीमत जानो। आपने क्या कहा? नहीं, आपने कहा ज़िंदगी से पहले शायद। अच्छा चलें, चेंज हो गया। आपने क्या कहा था? हाँ हाँ, सेहत में भी इंसान को लगता है कि मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, मैं खुद फिट हूँ, तो इसमें भी अल्लाह भूलने का चांस ज़्यादा है। बीमारी में तो इंसान खुद अपने साथ साथ लोगों से भी कहता है भाईजान दुआ करो। तीसरा आपने क्या कहा था? मौत से पहले ज़िंदगी में तो खैर आपके सामने ही है। नंबर 4 फरागत वाले भी था ना, जब बंदा वेला होता है तो फ़ौरन मोबाइल पे क्लिक होता है, गेम ऑन हो जाती है, ठीक है ना। नंबर 5 तो मालदार अगर इंसान हो तो फिर उसे लगता है कि दुनिया मेरी है, सब कुछ मेरा है, तो इन चीज़ों में इंसान ज़रा गफलत का शिकार हो जाता है। तो इसलिए इसे गनीमत कहा गया है। गफलत की बजाय इस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब ऑपोजिट हो जाएगा तो फिर इंसान अगर ख्वाहिश भी करेगा तो शायद पॉसिबल नहीं है। अगर बुढ़ापा आ गया तो आपकी ख्वाहिश भी अगर होगी तो शायद इबादत करना मुश्किल हो जाएगा। अगर गुर्बत आ जाए खुदा ना खास्ता तो आप कोई सदका करना भी जाए तो नहीं कर सकते। बीमारी आ जाए तब भी बस आप लेटे हैं, कर ही कुछ नहीं सकते। मौत आ जाए तो फिर तो काम ही ओवर हो गया। मसरूफियत भी आ जाए तो इंसान फंस गए आप। जिस तरह ये पेपरों से पहले 1 महीना आता है, होश ही नहीं होती, ठीक है ना। दूसरी हदीस ये थी कि 5 इब्ने आदम के कदम, असल में इस तरह से हदीस है कि इब्ने आदम के कदम क़यामत वाले दिन नहीं उठ सकेंगे अपनी जगह से जब तक वो 5 सवालों के जवाब ना दे दे। तो उसमें कौन कौन सा था? जवानी कहाँ गुजारी, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, 3 हो गए। जो इल्म हासिल किया उस पर क्या अमल किया, उम्र कहाँ किन कामों में गुजारी, मतलब ओवरऑल उम्र भी है और उसमें से ख़ास तौर पे जवानी का जो पीरियड है। चलें सर, हम आज की जो डिस्कशन है वो ज़रा एक दूसरे एंगल से आज करते हैं। मेरा ख्याल है थोड़ी सी आज ज़रा टेस्ट चेंज करते हैं। जी हमारा दीन इस्लाम है, ऐसे ही तो ये इस्लाम क्या है?
मैंने खुद ही जवाब भी दे दिया यार। इस्लाम क्या है? इस्लाम दीन है। इस्लाम दीन है यार। एक भाई ने वर्ड एक यूज़ किया, मज़हब। बस यही सबसे ख़तरनाक लफ्ज़ है। मैं अभी डिस्टिंग्विश करूंगा, लेकिन आपने ज़्यादातर क्या वैसे वर्ड सुना है? इस्लाम दीन है या इस्लाम मज़हब है? नहीं, सुनते सुनाते क्या रहते हैं हम? मज़हब भी बोल देते हैं हम। अच्छा, दीन का मतलब क्या है? हम एक और लफ्ज़ भी बोलते हैं, इस्लाम एक मुकम्मल, बोलते हैं ये क्या जी? ज़ाब्ता हयात, ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो इस तरह से होगा, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। ये कोड ऑफ लाइफ क्या मतलब है? ये कोड क्या होता है? लॉज के लिए मेरा ख्याल होता है लॉ, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, जो लोग FA2 पढ़ चुके हैं, मतलब एक लॉ के एंगल से वर्ड यूज़ होता है। तो इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का मतलब इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। सुना है कभी जरा? असल में सर ये जो हमारा दीन है, इसके दो हिस्से मेन। एक तो ये इंडिविजुअल लेवल पे है, और फिर एक इंडिविजुअल के एंगल के से रिवर्स क्या कहेंगे, कलेक्टिव कह लें, या माशरे के लेवल पे। हाँ जी, सोसाइटल लेवल, इंडिविजुअल लेवल, इनफरादी ज़िंदगी में और इज्तमाही ज़िंदगी में। इंडिविजुअल लेवल का मतलब ये है कि एज अ मुसलमान हमारे कुछ अकायद हैं, फिर हमारी कुछ रसूमात हैं, बल्कि पहले इबादत लिख लेते हैं। हमारी कुछ इबादत हैं, फिर हमारे कुछ रसूमात हैं। दीन के हवाले से बात हो रही है। मसलन हमारे अकायद में क्या है? अकीदा जिसे हम कहते हैं, ईमानियात जिसे हम कहते हैं। तो 5 मेन ईमानियात। नंबर 1 अल्लाह पे ईमान, किताबों पे ईमान, रसूलों पे ईमान, रिश्तों में ईमान, यौम आखिरत पे ईमान। तो ये तो हमारा अकीदा है, तो ये हमारे अकायद है। फिर हमारी कुछ इबादत है। मसलन क्या इबादत? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये इबादत है। फिर हमारी रसूमात है। जब बच्चा दुनिया में पैदा होता है तो उस वक़्त एक हमारे रसूमात शुरू हो जाती हैं। बच्चे के कान, एक कान में अकामत पढ़ना, एक कान में अजान देना। बच्चा अगर 7 दिन का हो गया है, अकीका करना, उसका सर शायद मुंडवाना, ये सब दीनी एंगल से सोचा जाता है। फिर अगर कोई शादी हुई है तो निकाह करना, माइयों करना, वो करना, वो लाइटें लगवाना, ढोल बजाना। तो वो सब कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा ख्याल निकाह है या वलीमा है। मतलब शादी होगी तो दीन ने बताया कि निकाह होना चाहिए, और फिर अपनी इस्तात के मुताबिक वलीमा, जहेज़ हो, वो जो भी जहेज़ में देना वो सबको दिखाना, फेरे लगाना। कोई पता नहीं आहिस्ता आहिस्ता गेम कहाँ निकल जाए। लेकिन हमारी रसूमात में नहीं है, लेकिन रसूमात में है। तो जो भी दुनिया के मज़ाहिब हैं, अब मैंने यहाँ मज़ाहिब वर्ड बोला है, उन सब की अपनी अपनी रसूमात हैं। हमारी शादी की रसूमात सिंपल सी हैं, हमने कहा करना, वलीमा करना अपनी इस्तात के मुताबिक, और बस मेरा ख्याल और कुछ भी नहीं है दीनी वाले से अगर देखें। फिर अगर फौतगी हो जाए उस वक्त भी रसूमात है, गुस्ल देना,
जनाजा पढ़ना, दफनाना, आके बिरयानी खिलाना, अगले दिन नाश्ते करवाना, फिर अगर फौतगी हुई है तो अब इस भाई की जिम्मेदारी है, ये दीन में नहीं है, वो हमारी अपनी मर्जी है। बल्कि शायद यहाँ तक है कि अगर 3 दिन जिस घर में फौतगी हुई हो उसके बारे में हुक्म ये कि वो 3 दिन उस घर में खाना नहीं पकना चाहिए और मोहल्लेदारों को चाहिए कि वो 3 दिन उन्हें खाना खिलाएं। यहाँ गरीब आदमी शायद मरने से पहले भी सोचता होगा, बेचारा वो सोच तो नहीं पाता होगा, लेकिन उसके वरसा गरीब आदमी ठीक ठाक मेरा ख्याल है आजकल। और फिर ख़ास तौर पर अगर शहरों में तो अब खैर लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन देही इलाकों में तो ये गेम महीना तक जाती है। जब मेहमान आ जाते हैं वो फिर गेम ऑन हो जाती है। वो जब तक वो ना हो तो वो तो एक सॉर्ट ऑफ लाइबिलिटी सॉर्ट ऑफ बन जाती है। तो ये कुछ हमने अपने खुद से अनफॉर्चुनेटली इधर उधर दिखा के वो अपने बना लिए। लेकिन दीनी हवाले से अगर देखा जाए तो गुस्ल देना, कफन पहनाना, जनाजा पढ़ना, जनाजे को कंधा देना, दफनाना, कुरान खानी चलें, दुआए खैर हो जाए, साथ फल छल हो जाए, हर चीज़ में हमने ना कहीं ना खाना पीना डाला हुआ है और बाकी चीज़ें साइड पे रह जाती हैं। मसलन फॉर एग्जांपल कोई अगर फॉर एग्जांपल कुरान खानी हो रही हो तो असल ध्यान किधर होता है वो जिस तरह सपारा पड़ा जा रहा होता है वो मेरे से आप बेहतर जानते हैं अनफॉर्चुनेटली। बल्कि अब तो गेम यहाँ तक पहुँची हुई है कि वो मोहल्ले के बच्चे भी शायद मंगवाए जाते हैं। तो अब वो क्या बेचारे पढ़ेंगे, डेफिनेटली अगर फॉर्मेलिटी सी है डेफिनेटली वो भी फिर बेचारे पता नहीं क्या पढ़ के गए होंगे और क्या नहीं पढ़ के गए होंगे। असूलन तो किसकी इस वक्त जिम्मेदारी होगी? शायद सबसे ज़्यादा पेन में से किसको हो रही होगी? अहले खाना में सबसे ज़्यादा किसे? मतलब नहीं, माँ तो अल्लाह ना करे कि बेटा जा रहा और माँ जिंदा हो सकता है। अगर तो ये होगा तो डेफिनेटली फिर तो माँ ही होगी, वरना नॉर्मली अगर बुज़ुर्ग जा रहे हो तो औलाद को होनी चाहिए। तो जो औलाद दुआ कर सकती है, जो औलाद पढ़ के साले सवाब कर सकती है नीयत से, इखलास से, वो तो शायद उसका कोई निमल बदल नहीं है। आप पैसे देकर तो खलूस नहीं खरीद सकते, लेकिन वो हर चीज़ एक मतलब सो कॉल्ड परचेजेबल्स बनी हुई है। ठीक है, तो हमारे इनफरादी लेवल पे दीन में 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 हमारे कुछ अकायद हैं, आगे आ जाओ तो ज़्यादा जगह है। अकायद हैं, इबादात हैं और कुछ रसूमात हैं। ठीक है, तो रसूमात पैदाइश से लेके, पैदाइश पे भी हैं, शादी ब्याह पे भी हैं, मौत पे भी हैं, कोई और इसके अलावा भी हैं, सालगिरह भी तो है चलें ईद, वो चलें ईद है, चलें ठीक। और कोई जहन में आती है? यही चीज़ है मेरा ख्याल रसूमात वगैरह में, मतलब दीनी हवाले से अगर सोचें। लेकिन क्या बस हमारा दीन यही है? ये तो है इनफरादी लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। लेकिन फिर आपने सुना ज़रूर होगा होपफुली कि हमारे दीन का एक माशी निज़ाम भी है। माशी निज़ाम, माशी का मतलब क्या है? इकनॉमिक सिस्टम। मतलब हमारे दीन में कोई ज़कात का निज़ाम भी है, वो पैसों से डील कर रहा है। हमारे दीन में कोई सूद के बारे में भी हुक्म है, ठीक है, धोखा नहीं देना, तो ये चीज़ें भी तो हैं। नाप तोल में कमी नहीं करना, ये चीज़ें भी तो हैं। तो ये माशी सिस्टम से डील करती हैं कि माशर इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो हमारा जो दीन का कॉन्सेप्ट है, इस बेसिक जो अगर इसे चंद वर्ड्स में बोला जाए, वो ये है कि ये जो माल मिलता है हमें, ये हम कमाते नहीं, ये अल्लाह की तरफ से अमानत है। ये हमारे दीन का बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक सिस्टम के हवाले से। हम मेहनत तो सॉर्ट ऑफ करते हैं, नज़र आते हैं हम हाथ पाँव चलाते हुए, दिन सुबह से लेकर शाम तक बैठते तो हम हैं, या दुकान खोलते हैं या कारोबार करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ये कहना चाहता है कि ये मेहनत के बलबूते पे नहीं मिलता, ये मेरी मर्ज़ी है, मैं जिसको चाहूँ ज़्यादा दूँ, जिसको चाहूँ कम दूँ। क्या हकीकत यही है? ये सलट है।
क्या जो ज़्यादा मेहनत करता है उससे ज़्यादा मिलता है? ऐसे ही है। सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, एक मजदूर करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है यार, सारा दिन बेचारा कैलकुलेटर लेकर एसी लगा के। मजदूर के एंगल से देखें तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन उस बेचारे को तो कुछ भी नहीं मिलता। नहीं, मेरी बात का मतलब वो नहीं है जो आप समझे, यकीनन बाकी सबको समझ आई तो आपको भी। हमें हुक्म है कि मेहनत करें, लेकिन मेहनत के रिज़ल्ट में क्या हमेशा मिलेगा ये ज़रूरी नहीं। हमें अल्लाह ने कहा मेहनत करो, लेकिन मेहनत के बलबूते पे ही मिलेगा, हो सकता है एंड में लॉस हो जाए। तो ये अल्टीमेटली मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा कम मिलेगा, ये फैसला अल्लाह का। नहीं मिलेगा मिलेगा। हमें हुक्म है कि हम अपनी हलाल हराम की तमीज़ रख के मेहनत करें। हम हलाल हराम की तमीज़ रख के क्यों करें? ये भी हमें हुक्म है। अगर हमें लग रहा हो कि हराम से ज़्यादा मिल जाएगा तो हम नहीं जा सकते, चाहे लग रहा हो ज़्यादा मिल जाएगा, और हो सकता मिल भी जाए वक्ती तौर पे, लेकिन हमें उससे मना किया गया, तो इसलिए हमें मना हो जाना। तो हम मेहनत करें या बस बैठ जाएं? इसका मतलब ये हो कि हम हाथ पे हाथ रख बैठें? हम सारा दिन सोया करें और रात को पैकेज यूज़ किया करें? रिस्क तो नसीब से मिलना है। इसका ये मतलब नहीं है। हमें हुक्म है हम मेहनत करें, एट द एंड ऑफ द डे किसको कितना मिलना है ये फैसला रब का है। ठीक है, तो हमारा बेसिक दीन का कॉन्सेप्ट मईशत के हवाले से ये है कि ये जो हमें मिलता है ये अल्लाह की अता है। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे अगर अल्लाह की अता है ये? फिर ये इस्तेमाल भी वैसे ही होगा जैसे अल्लाह का हुक्म होगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉन्सेप्ट बन जाए कि ये मैंने कमाया है, तो फिर इसका ऑटोमेटिक इफ़ेक्ट क्या होगा कि मैं अपनी मर्ज़ी से जहाँ दिल करेगा इस्तेमाल करूँगा। मेरी मर्ज़ी मैं इस पैसे से यशी करूँ, मेरी मर्ज़ी मैं इस पैसे से नमूद व नुमाइश करूँ, मेरी मर्ज़ी मैं इस पैसे को इस तरह इस्तेमाल करूँ कि लोग बेचारे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाए। मेरी मर्ज़ी मैं जो मर्ज़ी करूँ, फिर तो ये वर्ड्स होंगे, मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी। ऐसे ही है ना? लेकिन क्या ये ज़िंदगी मेरी है? तो बिल्कुल इसी तरह ये माल अगर, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बन जाए जो बना हुआ है, शायद क्या कॉन्सेप्ट है ऐसा? मेरा माल, तो जब मेरा माल होगा तो फिर मेरी मर्ज़ी भी होगी। लेकिन हमारे दीन का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये माल अल्लाह का है, अल्लाह ने दिया है। अच्छा, अल्लाह ने क्यों दिया? मुझे क्यों दिया? उसको क्यों नहीं दिया? नहीं, वो तो पहली बात तो अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन मेरी आजमाइश हो रही है। किस चीज़ की आजमाइश? क्या मैं नहीं मतलब मुझे अगर मिला है तो मेरी किस चीज़ की आजमाइश है? क्या अब मुझे देखा जा रहा है मैं इसका करता क्या हूँ? मैं इसको क्या मैं इसे वैसे यूज़ करता हूँ जैसे मुझे कहा गया है, या वैसे यूज़ करता हूँ जैसे मेरा दिल करता है? अब यकीनन अपनी इंसान की बेसिक नीड्स भी हैं, ज़रूरियात भी हैं, उन ज़रूरियात को पूरा करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अब वो ज़रूरियात कहाँ तक हैं और वो कब ख्वाहिशात में कन्वर्ट हो जाती हैं और कब वो अय्याशियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये फिर अगर इंसान इस रास्ते पे आगे बढ़ना शुरू हो जाए और ये चीज़ जहन से निकल जाए कि ये तो अल्लाह की तरफ से अमानत का बल्कि कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास अमानत है। अमानत क्या होती है? जो वापस करनी होती है। और अगर फॉर एग्जांपल जिसने दी है वो अलाउ कर दे यार इसमें से ये तो कर ले, तो बस वही होगा, उसके अलावा नहीं होगा। और अगर वो भी अलाउ ना करे तो फिर वो भी नहीं होगा। अमानत तो एज इट इज़ रिटर्न करनी होती है। तो मेरा ख्याल एक सॉर्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट का डिफरेंस हो जाएगा इस थिंकिंग में। अगर ये कहा जाए कि मेरा माल है, या ये समझ आ जाए कि ये अल्लाह की अता है, ठीक है? तो इस अगर आपकी जेब में जितने पैसे हैं वो किसके हैं? अपने, ठीक है, आपके हैं यार। किसने दिए हैं? डैडी ने, होपफुली डैडी ने दिए होंगे अभी इस वक्त तो, या अम्मी से खींच लिए होंगे या माँ जी ने अम्बा जी से लेके दे दिए होंगे। तो अब्बा जी के पास कहाँ से है?
अब्बा जी मेहनत की है। आखिरकार अगर हम पीछे चले जाएं कहाँ से हैं, तो अब ख़ास तौर पर अगर डैडी के हैं तो ये तो डबल ऑब्लिगेशन नहीं। एक तो ये चलें हमने अपना सारा दिन गुजारा और फिर चलें इधर उधर टकरे टुकरे मार के पैसे कमा लिए, एक है अब्बा जी से पैसे ले लिए, अब्बा जी की मेहनत के पैसे, तो क्या ये तो ज़्यादा पॉजिटिव यूज़ नहीं होने चाहिए? इनका तो वेस्ट करने का मेरे ख्याल सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई नौजवान मेरे जैसा इन पैसों से अगर सिगरेट पिए तो ये तो जुल्म है मेरा। हाँ पीनी है अगर तो अपने को कमा ले, लेकिन इसके साथ तो जुल्म है। क्यों सकता है? नहीं मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा, नहीं मैंने वैसे ही पूछा पीने लिए। अभी रिसेंटली मुझे एक ऐसे नौजवान को इस तरह से देखने का इत्तेफाक हुआ जो ठीक ठाक वीक भी है, मतलब मैं जब उसे देख रहा था वो क्या कर रहा है, दूर से देखा वो नहीं मुझे देख रहा था मैं, तो मुझे बड़ी है कि यार वो मतलब बिल्कुल ही बारीक सा वो बेचारा था, और कुछ नहीं तो मेरा सेहत का ख्याल करेगा। ये मेरा ख्याल है कि मोर देन 50% लोग इस वबा में, आपकी 50% नहीं कह रहा, ओवरऑल ये सही कह रहा हूँ 50%। और आजकल जो सादा सिगरेट पीता हो तो शरीफ आदमी होगा। नहीं अल्लाह का शुक्र है मैंने आप में से किसी को नहीं देखा, तो आप इस तरह परेशान ना हो। मैं अल्लाह का मेरा गवाह है, मैं आप में से किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, तो वैसे जनरल बात कर रहा हूँ। देखिए कभी कभी आपके साथ बातों बातों में हंसी मजाक हल्का सा हो जाता है, डजंट रियली मीन्स कि खुदा न खासा किसी को पिन पॉइंट करना। एक ओवरऑल एक डिस्कशन का मकसद ये होता है कि कहीं अगर कोई कमी कोताही इंसान उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर ले। तो मेरे नज़दीक बहरहाल ये तो, लेकिन बहरहाल गेम तो बड़ी आगे निकली हुई है, लेकिन फिर भी वाले ये सी का जो स्टूडेंट है बेचारा ये एक हद से आगे नहीं जा पाता, वरना अदरवाइज जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में हालात हैं वो तो मेरा ख्याल बहुत दूर गेम निकल गई हुई है। वो तो मतलब आपको पता नहीं किस किस तरीके के वो नशे आ गए हैं, वो तो मेरा ख्याल है सिगरेट तो बड़ी आम सी चीज़ है। क्या ख्याल है? तो बहरहाल बात जो हो रही थी वो हम बैक टू वापस। अब देखिए ना, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक सिगरेट पी रहा हूँ, कितनी की आती है सिगरेट? आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, कोई 10, 15, 20 रुपए की चले, तो वो बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसे मैंने 20 रुपए का नोट मोड़ा हुआ और उसे आग लगाई हुई है। लेकिन अच्छा लगता है, नहीं इस उम्र में अच्छा लगता है। वो फिल्मों में भी होता है, ड्रामों में भी होता है, हीरो खासतौर पे जो होता है वो लगा होता है, हीरो होता ही वो है। जो सबसे बदतमीज़ आदमी होता है वो हीरो होता है, तो हर इंसान नौजवान का भी दिल करता है मैं भी ऐसा ही हूँ। जो बिल्कुल वेला होता है, फिल्म में कुछ भी नहीं करता वो एंड में हीरो निकलता है, दिखाया तो यही जाता है। जो कोई शरीफ आदमी होता है उसको तो बल्कि वो तंज और मजाक का पूरी फिल्म में निशाना बनाया होता है, तो इंसान का दिल करता है फिर। लेकिन ये तो बिल्कुल वैसे है जिस तरह हम 20 रुपए के या 25 रुपए इकट्ठे करके नोट को लेकिन बहरहाल मैं कम से कम ये ज़रूर कहूँगा, बाकी बातें तो अपनी जगह। अब ये कोई इस चक्कर में ना पड़ जाएगी ये हराम है हलाल है, मैं वो फतवा नहीं दे रहा, लेकिन कम से कम सेहत का ज़्यादा ज़रूर है। पैसों का तो चलो है ही है, लेकिन मेरा ख्याल है सबको पता है अब तो उसके ऊपर, लेकिन हम वो वाली नहीं ना पीते, वो दूसरी भी हैं। मेरा ख्याल इम्पोर्टेड वालों पर नहीं बनी हुई है, लेकिन बहरहाल सेहत तो मेरा ख्याल है इसमें तो कोई किसी का कोई इख्तलाफ नहीं होगा कि सेहत का नुकसान है। चले सर, बात हो रही थी कि दीन, हमारे दीन का एक माशी निज़ाम है और उसका क्रक्स क्या है कि जो कुछ हमें मिलता है ये अमानत के तौर पे, ये हमें अल्लाह की अता है और हमें इसका देर पर हिसाब देना। और इसीलिए फिर अल्लाह ताला ने इसमें ज़कात भी रखी है, सदक़ात भी रखे हैं। अल्लाह ताला चाहता तो ये भी कह सकता था 100% मुझे दे दो, अगर उसने दिए, लेकिन उसने कितना रखा है? 2.5% ज़कात का, बाकी जो अगर सदका करना चाहे वो अलग है। ठीक है। अब ये ज़कात का सिस्टम भी इसलिए है, अगर आपको अभी थोरली से बल्कि थोड़ा सा आप लोगों ने सुना था, अगर वाकई ज़कात सही तरह से अदा होने शुरू हो जाए सिस्टम में, सोसाइटी में, तो वाकई ही शेड टैक्सेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2.5% ठीक ठाक अमाउंट है। तो ओवरऑल, और फिर अगर ये हकदारों तक भी पहुंच जाए, जिस तरह वो बता रहे थे
कि बाकी वहाँ भी पहुँचे जहाँ पे वाकई ज़रूरत है, और ज़रूरत भी अपने रिश्तेदारों से शुरू हो रही है। ठीक है, तो अगर इसको पूरा सिस्टम के तौर पर अगर देखा जाए तो देखिए हमारे दीन में ये नहीं है कि अमीर गरीब बिल्कुल बराबर हो जाए, ये अचीवेबल नहीं है और ना ही ये रिक्वायर्ड है, लेकिन इतना डिफरेंस ना हो कि गरीब आदमी बेचारा 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसता रहे और अमीर आदमी के की यशी पूरी नहीं हो रही, वो कभी दुनिया किसी कोने पहुंच गया, कभी किसी कोने पहुंच गया। तो ये जो टू मच गैप सम टाइम महसूस होता है कि कुछ लोग बेचारे झुग्गियों में रह रहे हैं और कुछ महलों में रह रहे हैं, तो इसको कम से कम करने की कोशिश है हमारे दीन में। ये बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो सकता, बिल्कुल ज़ीरो का मतलब फिर ये हो जाएगा अगर सब इक्वल हो जाएंगे तो इंसेंटिव ऑफ मेहनत वो ख़त्म हो जाएगा। क्या मतलब इंसेंटिव ऑफ मेहनत? नहीं मतलब जब भी इंसान को मेहनत करता है तो उसके कोई रिवॉर्ड चाहिए होता है। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह हो जाए कि कंपनी का जो सीईओ और कंपनी का जो कोई मजदूर है या चौकीदार कह लें, अगर इन दोनों की सैलरी सेम हो जाए तो मतलब सीईओ भी कहेगा मुझे क्या तकलीफ़ है, मैं अभी सारा दिन मगज़ खपाई करूं, मैं भी वही बन जाता हूं। तो इंसेंटिव ऑफ मेहनत नहीं रहेगा। ठीक है, तो इंसेंटिव ऑफ मेहनत हमारे दीन में है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट आपका राइट है, लेकिन अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया है और उसकी बेस पे आपने को वेल्थ इकट्ठी कर ली, वेल्थ बना ली है, प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी कर ली हैं, तो उसका फिर आपने कुछ ना कुछ परसेंटेज उन लोगों के लिए देना है जो ज़िंदगी की इस दौड़ में पीछे रह गए हैं, क्योंकि सबकी सलाहियतें सेम नहीं हैं। सलाहियतें सेम सबकी, कुछ जहनी तौर पे तेज़ होते हैं, कुछ फिज़िकली तौर पे स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ फिज़िकली वीक होते हैं, तो सब लोग इक्वल नहीं हैं। तो हो सकता है कि इस माशरे में कुछ लोग आगे निकल जाएं और कुछ पीछे रह जाएं, लेकिन ये ना हो कि जो आगे निकलेंगे वो इतना आगे निकल जाएं और फिर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1 करोड़ हो गया है, मैं उस 1 करोड़ को इसी बैंक में रख के सूद कमाना शुरू कर दूँ, इट मीन्स मेरा वैसे ही बढ़ता रहे। अब मैं सो भी रहा हूँ तो मेरे पैसे बढ़ रहे हैं, मैं काम भी नहीं कर रहा, वो बढ़ते जा रहे हैं। और एक गरीब आदमी बेचारा वो हर वक्त इसी टेंशन में कि मैंने सुबह का नाश्ता अगर बच्चों के लिए इकट्ठा कर लिया तो मैं दोपहर की रूटीन के लिए कहाँ से अरेंज करूँगा, तो वो बेचारा हर वक्त इसी टेंशन में। मीन्स इससे होता ये है कि ना अमीर को रब याद रहता है, अमीर को रब क्यों नहीं याद रहता, वो हर वक्त ही तो ये और वो मल्टीप्लाई होता रहता है, तो वो हर वक्त यशी में लगा रहता है। और गरीब को भी क्यों रब नहीं याद रहेगा, वो हर वक्त बेचारा अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी करने के चक्कर में रहता है। अब रिक्वायर्ड क्या है कि वो जो है कुछ ना कुछ रब की राह में निकाले ताकि उसे भी एहसास हो कि मेरा नहीं है, रब उसे भी याद आए, और गरीब आदमी की कम से कम बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हों ताकि वो भी सोच सके मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मैंने यहाँ क्या करना है, मैंने जाके जवाब देना है। इस वक्त अगर आपकी अनफॉर्चुनेटली अपनी सोसाइटी में गुर्बत का आलम ज़रा देखें तो कहाँ किसी बेचारे गरीब आदमी को इन बातों की समझ आनी है। एक हदीस है कि जो फ़क्र है, फ़क्र गुर्बत, ये इंसान को कुफर तक ले जाती है। तो इसमें कोई मेरा ख्याल है गलत वाली बात नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल भूख लगी हो तो फिर ईमान रब डेफिनेटली बड़ा मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला इस आजमाइश से सबको बचाए। तो लेकिन बहरहाल अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इकनॉमिक सिस्टम ठीक ना होने की वजह से हैव्स और हैव नॉट्स, ये वर्ड सुना कभी, जिनके पास है हैव्स और जिनके पास नहीं है, बहुत ज़्यादा गैप हो गया। ठीक है, दुनिया को अगर हम ओवरऑल देखें तो एक यूरोपियन सोसाइटीज़ नज़र आती हैं और फिर एक तरफ अफ्रीका जहाँ कहत गुर्बत और वहाँ फिर यशी यशी। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। हमारा दीन का जो कॉन्सेप्ट वो ये है कि ये जो माल है ये सर्कुलेट करे, अमीरों में नहीं, पूरी सोसाइटी में। अमीरों में कैसे सर्कुलेट करता है ये नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल एक अमीर आदमी 7 स्टार होटल चला गया, अब 7 स्टार होटल किसका होगा, किसी और आदमी जो अमीर है, अब वो खर्चेगा वो उसकी जेब में चला जाएगा। अब जो अमीर आदमी 7 स्टार होटल में गया है उसका सपोज कोई गाड़ियों का शोरूम है, बड़ी सी गाड़ियों का शोरूम है, वो जो 7 स्टार होटल का मालिक है उसने बड़ी सी गाड़ी लेने वहाँ आ जाना। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजे बने हुए हैं, ये KFC, मैकडोनल्ड्स,
अमीर आदमी बस इधर इधर ही फिरता रहता है, उसके पैसे इस अमीर के पास आ जाते हैं, इस अमीर के उस अमीर के पास चले जाना। मसलन फॉर एग्जांपल एक अरबपति शख्स की बेटी करोड़ों रुपए का जहेज़ लेके किसी दूसरे अरबपति शख्स के बेटे के साथ ब्याह दी जाए, तो वेल्थ मूव तो हुई है, लेकिन कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मतलब आपस में फिरी जा रही है। ठीक है, समझ आती है? अब ज़कात से क्या होगा, कहाँ से कहाँ सर्कुलेट होगी, अमीर आदमी से निकल के ये डिज़र्विंग लोगों में आएगी। फिर डिज़र्विंग आदमी क्या करेगा, वो इस पैसे को इस्तेमाल करेगा, और वो डेफिनेटली जिस लेवल पे होगा वो अय्याशी में इस्तेमाल नहीं अफोर्ड कर सकता, वो भी किसी आम आदमी से ही कुछ चीज़ें ख़रीदेगा अपनी बेसिक ज़रूरत पूरी करने के लिए। तो वो जिस आम आदमी के पास जाएगा, मतलब फॉर एग्जांपल वो अपने कपड़े लेने के लिए किसी आम दुकान पर जाएगा, वो भी किसी गरीब आदमी है, वो कुछ उसका सर्कल चलेगा। ठीक है, उसका कुछ ज़िंदगी का सिलसिला आगे बढ़ेगा। वरना हो क्या रहा है इस वक्त, अमीर का पैसा अमीर में ही और वो गरीब तक आ ही नहीं रहा। फिर ये सूद इसलिए मना है ताकि रादर देन बैंकों में जाए, ये इससे इंडस्ट्री लगे, ये इन्वेस्ट हो, ये बिजनेस वेंचर्स में इस्तेमाल हो। मसलन अगर आपके पास पैसे सेव हैं तो एज इट इज़ बैंक में रखवा के आपको रिटर्न ना मिले, रादर देन आप क्या करें, इससे कोई बिजनेस करें, इन्वेस्टमेंट करें। फॉर एग्जांपल को फैक्ट्री लगाएं। अब फैक्ट्री लगाने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। तो अब पैसा जो है सिर्फ कहीं एक जगह नहीं रहेगा, उससे सर्कुलेशन में आएगा। तो पैसा पूरी सोसाइटी में अगर सर्कुलेट करेगा तो उसका बेनिफिट ओवरऑल सोसाइटी को आएगा। तो असल में ये कुछ क्रक्स हैं जो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ इस्लाम के माशी निज़ाम का। सूद का क्या मतलब है, नहीं इंटरेस्ट का क्या मतलब है, इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है। आपका पैसे में सामने जमा करा दी, अब वो डेड है, डेड क्यों है, नहीं डेड इन अ सेंस, डेड इन्वेस्टमेंट है ना, वो पड़ा है बस, अब वो सर्कुलेट नहीं हो रहा। वो जो आगे लोन देगा वो भी सूद पे दे देगा, वो भी फिक्स लेना शुरू हो जाएगा। तो असल में मारा कौन जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है वो भी ऐसा ऐसा इस नतीजे पहुंचेगा, यार मुझे क्या तकलीफ है, बैंक दे तो रहे हैं। जिस तरह हम जब ये IRR वगैरह पढ़ते हैं, कम अज़ कम बैंक रेट से ज़्यादा हो, तो अगर नहीं है तो वहीं रख देते हैं, तो इंसान इस नतीजे पहुँच जाता है। लेकिन अगर वो होगा ही नहीं, बैंक होगा ही नहीं फॉर एग्जांपल, तो फिर इंसान इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्ट करने से फिर प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, फिर लॉस भी हो सकते हैं, लेकिन उससे कम से कम वेल्थ सर्कुलेट होती है। ठीक है, आई होप कि कुछ बात समझ सकें। तो हमारे दीन का एक इकोनॉमिक सिस्टम भी है। नंबर 2, फिर हमारा एक माशरती सिस्टम भी है, माशरती निज़ाम भी है, सोशल सिस्टम। ये क्या जी, सोशल सिस्टम हमारे, जी हमारे सोशल सिस्टम का जो क्रक्स है वो ये है कि इंसान बराबर है। आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिज्जतुल वदा सुना होगा, कोई थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या है वो? किसी गोरे को किसी काले पे, किसी अरबी को अजमी पे, रिवर्स भी है शायद, गोरे काले को काले पे गोरे पे, अरबी अजमी। अरबी अजमी का पता, मतलब अरबी वो जो अरब वाले हैं, या अजमी मीन जो गैर अरब है, जिनकी ज़बान अरब नहीं है, और ना ही किसी अजमी को अरबी पे कोई फसीलत नहीं है। फ़ौक़ियत अगर है तो सिर्फ किस वजह से, तकवा पे है। तो हमारा दीन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इंसान बराबर है, और इंसानों में मर्द भी हैं और औरत भी हैं, मर्द और औरत भी बराबर है, नहीं ऑलमोस्ट नहीं, पूरे बराबर है। सिर्फ उस ऑलमोस्ट का क्या मतलब है, 99.99% नहीं, बहुत मैं बताता ना बाद में। ओवरऑल एज एन इंसान मर्द और औरत बराबर है। सिर्फ जब शादी हो जाती है एक मर्द और औरत की, तो उस वक़्त जिस तरह हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक बॉस होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई बॉस होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनली एक ही बॉस होगा, एक से ज़्यादा होंगे। एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में CEO कितने होंगे, क्यों? अल्टीमेटली कोई एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो अगर कभी कन्फ्लिक्ट्स आ जाए तो वो डिसाइडिंग रोल में होना चाहिए, मतलब वो फिर फाइनली एक कास्टिंग वोट होना चाहिए। ये कंपनी लॉ वगैरह में पढ़ा होगा, ये आखिरकार एक शख्स ऐसा ज़रूर होना चाहिए
जो अगर कन्फ्लिक्ट हो जाए तो अब ये तो नहीं कि हर वक्त अब दो बंदों में कन्फ्लिक्ट है तो मसला ही हल ना हो, तो किसी एक को फाइनली अथॉरिटी होनी चाहिए कि अल्टीमेटली उसकी मान ली जाए। यस सर जज। लेकिन नॉर्मल बिहेवियर ये होना चाहिए कि आपस में मिलजुल के फैसले करें, एक दूसरे के साथ मशावरत के साथ फैसले करें। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल फैसला ना हो पा रहा हो मशावरत से, तो किसी एक के पास ये राइट होना चाहिए, वरना सिस्टम नहीं चलेगा कि उसका पास एक फाइनल अथॉरिटी हो। बिल्कुल इसी तरह वो है जो आपने सुना हुआ है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि सिर्फ इस शादी ब्याह के एक अल्लाह ताला के नज़दीक ये ख़ानदान एक इदारे की तरह है, इसका अब सरबरा होना चाहिए कोई, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये चीज़ अल्लाह ताला ना बताता कि ख़ानदान का सरबरा कौन होगा, तो मर्द का ख्याल ये होना था कि मुझे होना चाहिए, और औरत का ख्याल ये होना था कि उसे होना चाहिए, क्योंकि मर्द जो है वो अपने सेंटिमेंट्स के हिसाब से सोचेगा, ख़वातीन जो है अपने सेंटिमेंट्स के हिसाब से सोचेंगे। तो अगर ये डिसाइड ना हुआ होता फिर तो ये लड़ाई झगड़ा होना ही था। अब ये कौन डिसाइड कर सकता है? नहीं, जिसने दोनों को बनाया, जिसे मर्द के सेंटिमेंट्स का भी पता है, जिसे मर्द के